स्वस्थ रहती थी। प्रातः समय वे हरे कृष्ण का कीर्तन करते करते चक्की चलाती। उन्हें दिन भर में जितनी भी आवश्यकता होती वे ताज़ा पीसती, और वास्तव में ऐसा करने से उनका शरीर भी सुंदर रहता। यशोदा माई हालांकि नंद महाराज की रानी थी, फिर भी वे ऐसा करती। फिर अन्य स्त्रियों का क्या कहना। दही विलोना, अनाज पीसना यह उनके दैनिक कार्य होते। वे पूरी तरह व्यस्त रहती, अन्यथा इधर उधर की बातें करना खाली दिमाग शैतान का घर। ये भी बड़ी विचारने की बात प्रभुपाद जी ने कही है, और इस पर सारी माताएं अमल करो, इस पर चलो। अंग्रेजी में कहावत है, आइडल ब्रेन इज अ डेविल वर्कशॉप। जो अब जब कोई काम नहीं है ना, तो दिमाग भूत का कारखाना बन जाता है, खाली दिमाग शैतान का घर। तो व्यस्त रखना अपने आप को, उससे शरीर भी स्वस्थ रहेगा और बुरे विचारों से भी दूर रहेंगे। लेकिन अभी ऐसा कोई सिस्टम चल पड़ा कि लोग बड़ी तेजी से बुराइयों की तरफ जा रहे हैं, लोग बुरे कर्मों में लग रहे हैं, भक्ति कोई नहीं करना चाहता। तो प्रभुपाद जी का ये सुझाव है कि दिमाग को खाली नहीं रखना, कुछ ना कुछ करते रहना। अभी जैसे उधमपुर आश्रम में माताएं कुछ किचन में सेवा करती हैं, पता नहीं वो किचन में सुन रही हैं या नहीं सुन रही हैं, यहाँ बैठी भी हो सकती हैं। उनकी जब सेवा खत्म हो तो कमरे में घुस जाती हैं जाकर, बस वहीं कमरे में ही रहेंगी। और काम काज देखो मंदिर का, और कुछ करना है देखो। भगवान के घर को अगर अपना हम समझेंगे ना, तभी भगवान श्री कृष्ण भी हमें अपनाएंगे। अगर भगवान के घर को ऐसा समझा कि जैसे होटल में लोग ठहरते हैं, होटल में जाते हैं तो कोई परवाह नहीं करते, पानी के ऊपर खुला छोड़ देते हैं। एक बार यहाँ पर अमृतसर से कुछ लोग आए थे, नल खुला छोड़ दिया, सारा टैंक खाली हो गया वापस से। तो हमें भगवान के घर को अपना घर समझना है। यहाँ हर चीज़ पूजनीय है, ये नहीं है थोड़ा जो हमारी सेवा है उसको छोड़कर कमरे में चले जाएं। ये संदेश सबको दे दो। माताएं अपने आप को सेवा में लगा के रखें। मंदिर में देखें कहीं साफ सफाई तो नहीं करनी, कहीं गंदगी तो नहीं है। कोई बच्चा अगर नहीं सेवा कर रहा है उसकी सेवा, तो उसको बताओ भाई सेवा करो अपनी, बिना कहे ही करना चाहिए। जैसे देखो जब हम घर में होते हैं तो माता के 2-3 बच्चे हैं, आजकल बच्चों की संख्या में घट रही है, वो भी ठीक नहीं है। दूसरे लोग बढ़ते जा रहे हैं और सनातनी लोग घटते जा रहे हैं, और बुरी तरह लोग जो हैं इनकी संख्या कम होती जा रही है। घर में 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, जो भी है, सब घर का काम करना पड़ता है, और करती हैं माताएं। हर काम का ध्यान रखेंगी, बच्चों का भी ध्यान रखना, उनको नहलाना है, फिर किचन में भोजन भी बनाना है। लेकिन भगवान के घर में शिथिल हो जाते हैं, ये अच्छा नहीं। भगवान के घर में तो ज़्यादा एक्टिव होना है। अगर घर में हम 50% या 75% काम करते हैं, तो मंदिर में तो घर में ये अंतर है, ये भगवान का घर है, वो एक निजी घर है हमारा, यहाँ 100% काम करना चाहिए। तो माताएं विशेष करके ध्यान रखो और अपने आप को हर समय कार्य में लगा के रखो। अपनी सेवा अगर खत्म हो गई तो कमरे में मत चले जाओ, देखो और क्या काम है और कुछ कर सकते हैं तो किए। और देखो मैंने ये कई बार कहा है और इसको नोट करो, ये जो शरीर है ना,
चाहे पुरुष का चाहे स्त्री का भी, माताओं के लिए बात की है प्रभुपाद ने। ये शरीर नश्वर है, तो ये जो नश्वर शरीर है, ये जो तन है, इसको शुद्ध करना है, तभी हमारे अंदर शुद्ध विचार आएंगे। तो बड़ा सुंदर दोहा है, तन पवित्र सेवा किए, तन को सेवा के द्वारा पवित्र किया जा सकता है। शरीर से हमारी जो माता जी इतना काम करती थी, बेचारी लगी रहती थी हर समय, कभी हमने खाली नहीं देखा उसको। पुरानी बातें हैं। और दीवारें में लेपनी पड़ती थी, मिट्टी सर पे उठा के लानी, हम भी जाते थे, मिट्टी लाते थे सर पर उठा करके। तो लगे रहना, हर समय लगे रहना, खाली नहीं बैठना। तो खाली अभी बड़ा समय बड़ा है, या तो लोग टीवी देखेंगे या इधर की गप्पे मारेंगे, लेकिन हम आश्रम की बात कर रहे हैं। यहाँ आश्रम को देखना है, आश्रम की हर चीज़ का ध्यान रखना है, पूजनीय है, वंदनीय है, और खाली नहीं बैठना, सेवा में लगा के रखना। यहाँ तन पवित्र सेवा किए, पवित्र सेवा किए। एक बात मुझे और याद आई, जब सीता राम लक्ष्मण वनवास को गए, जब वनवास को गए तो जगह जगह ऋषि मुनियों के आश्रम में गए, अत्रि ऋषि के आश्रम में गए भगवान, और वहाँ पर अनसुईया माता जो बहुत बड़ी सती नारी हुई हैं, तो सीता माता अनसुईया माता के पास चली गई, भगवान राम अत्रि ऋषि के पास चले गए। तो सीता माता को अनसुईया माता क्या शिक्षा देती हैं, कहती हैं देखो सीता देवी, स्त्री का शरीर जो है जन्म से अपवित्र है। स्त्री का जन्म कोई अच्छा जन्म नहीं है, भगवान ने भी गीता में कहा। भगवान ने कहा माही पार्थ विपाशित्य ये पिसु पाप योन जा। हे अर्जुन, जो मेरी शरण में आता, चाहे उसकी कितनी पाप योनि क्यों नहीं है। पाप योनि सुनो कौन कौन सी भगवान ने बताई। स्त्रियों वैश्यस तथा शूद्रास ते पी जाति परम गतम। स्त्री, वैश्य और शूद्र ये पाप योनियां हैं, पर वो भी ये तीनों में से स्त्री, वैश्य, शूद्र मेरी शरण में आते हैं तो परम गति को प्राप्त होते हैं। ये भगवान कह रहे हैं गीता में। तो हमें इसका ध्यान रखना है, तन को पवित्र करना है। तन पवित्र सेवा किए, तन पवित्र सेवा किए। धन पवित्र किए दान, धन पवित्र किए दान। मन पवित्र हरि भजन सो, पवित्र हरि भजन सो। होत त्रिविधि कल्याण। होत विधि कल्याण। तन की पवित्रता सेवा करने में है। ये तन जो है ना, पशु जीते जी सेवा कमाते, मरने के बाद भी काम आते। तेरा यह जिस्म मर कर किसी के काम आने के काबिल नहीं है। मनुष्य का शरीर किसी काम का नहीं। मनुष्य जब मर जाता है उसको जलाते हैं, जला देते हैं, बाहर फूंक देते हैं। लेकिन पशु का शरीर बेचारे का हड्डियां भी काम आती हैं, उसकी चमड़ा भी काम आ जाता है। जीते जी पशु सेवा कमाते हैं। सेवा मतलब लगे हैं, गौ माता दूध देती है बेचारी, बैल खेत में हल चलाता है, सेवा कमा, मरने के बाद भी काम आते हैं। तेरा यह जिस्म मरकर किसी के काम आने के काबिल नहीं है। ये शरीर किसी काम का नहीं, इसलिए इसके द्वारा भक्ति करो, सेवा करो। माताएं खास करके, पुरुष भी, सभी लोग सेवा करो। जैसे भक्त लोग जो हैं
उसमें जाते हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन में, ये सेवा है। माताएं भी जाती हैं, वो भी सेवा है। मंदिर में देखो सेवा, साफ सफाई का ध्यान रखो, बड़ा आश्रम है, इसका ध्यान रखना, हर चीज़ का ध्यान रखना है। बच्चे हैं, बच्चे खुराफाती होते हैं, शरारतें करते हैं, केवल चीज़ें तोड़ देते हैं या नुकसान कर देते हैं, ध्यान रखना है। बच्चों को अनअटेंडेड नहीं छोड़ना। बच्चा अगर छोटा है उसका ध्यान रखना। और धन ये आम लोगों के लिए है। जो धनवान है, धन पवित्र किए दान। धन पवित्र होगा जब भगवान के सेवा में दिया जाएगा। मन हमारा बहुत चंचल है। मन जो है हमारा कभी कहीं जा रहा है, कभी कहीं जा रहा है, मन हमारा भटक रहा है। तो इसको कैसे ठीक किया जाएगा? मन पवित्र हरि भजन सो। भगवान का नाम लेने से मन पवित्र होगा। नाम जपना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम। तुकाराम जी का जीवन हमारे उसमें नहीं होगा ना। आज तुकाराम संत हुए महाराष्ट्र में, उनका भी प्राकट्य दिवस आज के दिन। तुकाराम संत ये बहुत बड़े संत हुए, और इनकी जीवन की भी एक दो बात हम सुना देते हैं आपको। पर ये ब्राह्मण घर में नहीं थे, मेरे ख्याल बनिए थे। भक्त तो कोई भी हो सकता है। तो एक देखो भक्त कैसे होते हैं। तुकाराम जी की बात एक मैं आपको सुनाता हूँ। एक बार ये जा रहे थे, सदा मतलब विठ्ठल भगवान का भजन करते थे ये। तुकाराम जी आ रहे थे, तो एक ब्राह्मण था। ब्राह्मण जो था उसके भी बड़े अनुयायी थे। तो तुकाराम जी की इतनी महिमा हो गई, ब्राह्मण के अनुयायी जो हैं वो तुकाराम के सत्संग में जाने लगे, क्योंकि तुकाराम जी शुद्ध भक्त थे भगवान के। तो तुकाराम जी आ रहे थे। ब्राह्मण एक कांटे वाली छड़ी, कांटे भी होते हैं कुछ मतलब वृक्षों को, तुकाराम जी को मार बेहोश कर दिया, लौलुहान कर दिया उनको, और चला गया ब्राह्मण। इसलिए कि तुम मतलब ब्राह्मण नहीं है और तू बड़ा प्रचार करता है। तुकाराम जी पहले बड़ी मुश्किल से उठ के फिर घर पहुंचे। दूसरे दिन तुकाराम जी जो हैं उस ब्राह्मण के पास आए, हाथ जोड़ के खड़े हो गए। देखो संत कैसे होते हैं। कहा, मेरे से क्या अपराध हुआ? आप कल मेरे पर बहुत नाराज थे। वो ब्राह्मण अबाक, इतनी विनम्रता। मैं उसको जान से मार देता, इतना लहूलुहान मैंने कर दिया, बजाय मेरे को कुछ कहने की। उल्टा मेरे से जो अपराध हुआ क्षमा करो, मैं आगे के लिए नहीं करूंगा। तब ब्राह्मण का दिमाग ठिकाने आ गया। ब्राह्मण कहता है, तुका तेरे से अपराध नहीं होगा, अपराध तो मैंने किया, तुम मुझे क्षमा कर दे। और तुकाराम जी की अभंग लिखे हुए हैं बड़े सुंदर, उन्होंने बड़े वो अभंग लिखते थे। तो उनके अभंग भी छीन लिए और नदी में फेंक दिए। वहां कौन सी नदी है? चंद्रभागा। मैं कह चंद्रभागा फेंक दिए। तो देखो वो बड़ी मेहनत करके उन्होंने, आज भी वो अभंग गाए जाते हैं महाराष्ट्र में। उन्हें बड़ी सुंदर शिक्षा है। तो अंदर से चंद्रभागा माता स्वयं निकली और सारे ग्रंथ बाहर ले आई, और बिल्कुल सूखे, कुछ नहीं हुआ उनको। ये भी उनके जीवन का चमत्कार था। और तुकाराम जो हैं, उनकी मूर्ति में हम गए थे, तुम था साथ में। तो वो बीना उनकी है, बीना को ऐसे करो तो कहाँ कान कहाँ लगाया था? हाँ हाँ, तो आवाज बीना की आवाज आज भी आती है। और तुकाराम जी का सुनो, इनकी पत्नी बेचारी वो भी अच्छी थी पर बड़ी तेज थी, बहुत तेज थी। आखिर तुकाराम जी का जाने का समय आ गया। तो पत्नी को कहा उन्होंने, तूने बड़ी सेवा की, चलो मेरे साथ धाम में चल। कहते धाम में चल के एक गाय भैंस का दूध कौन निकालेगा?
धाम में चल। तुकाराम जी जो है, अच्छा तुम्हारा धन्यवाद। बाहर आई, दुनिया इकट्ठी थी, विमान आया, देखते देखते तुकाराम जी विमान पर बैठ के धाम को गए। एक औरत आई, कहती इसकी इनकी पत्नी कहाँ? अंदर बर्तन मांज रही थी। कहते तू क्या कर रही है यहाँ? क्या तेरा पति तो गया? कहता कहाँ गया? चला गया धाम में। विमान ऊपर चला गया था और वो बेहोश हो गए। फिर तो बड़ी इनकी कथाएं हैं। भक्त जो है ना बड़े महान होते हैं, बड़ी महान कथाएं इनकी। और उस समय मुसलमानों का राज था भारत में। तो वो कौन थे? वो शिवाजी। शिवाजी मराठा जो थे उन्होंने मुसलमानों से बड़ा लोहा लिया था। शिवाजी मिलने के लिए आए थे, तुकाराम जी के दर्शन करने के लिए आए थे। तो मुसलमानों को पता लग गया, तो जहाँ जाए वो उनको कुछ और ही दिखे। क्या क्या दिखता था? ऐसी तुकाराम जी की लीला हुई। तो तुकाराम जी की बड़ी लीला है। और शिवाजी जो थे वो शासक थे, बड़े महान थे, शिवाजी मराठा। तो बड़े गहने गुणे ले आए, तो उनकी पत्नी बड़ी खुश हो गई। तुकाराम जी ने बड़ी हमें नहीं चाहिए, सब उतार के वापस दे दिए उनको। तो अच्छा, जिस दिन तुकाराम जी गए थे धाम में, आज तो उनका जन्म दिवस है। जब धाम में गए थे तो वो दिन जब अभी भी आता है तो दुनिया आती है वहां पर। उस दिन वहां वृक्ष है, वृक्ष आज भी हिलता है। तूने देखा हिलते हुए? नहीं, गए नहीं। वो उस समय जो एग्जैक्ट समय, जिस समय तुकाराम जी विमान पर बैठ के गए थे, 1 साल के बाद जो दिन आता है तो आज भी वृक्ष हिलता है और दुनिया दर्शन करती है उसके। ये आज भी चमत्कार हैं तुकाराम जी के। हमने प्रोग्राम बनाया था उस दिन वहाँ जाने का, लेकिन जा नहीं सके। बड़ा प्रभाव है इनका। तो तुकाराम जी अपने भजन करते रहते थे, बीना पे अपने भगवान का नाम लेते रहना हर समय। तो एक दिन पत्नी इनकी भोजन लेके जा रही थी, भोजन लेके जा, उसके पाँव में कांटा लग गया, बैठ गई उधर। तो भगवान आ गए कांटा निकालने के लिए। कांटा निकालना मतलब पूछती है तू कौन है? तो भगवान ने कहा मैं बिट्ठू। बिट्ठू? तू नहीं, मेरे पति को पागल करके रखा है। विठल भगवान थे ना, तो भगवान भागे वहां से। तो बड़ी इनकी लीला है। महाराष्ट्र में भी बड़े बड़े संत महात्मा हुए। देखो पूरा भारत ही संत महात्माओं से भरा पड़ा है। तो ये भारत देश बड़ा महान है। फिर से भी प्रभुपाद जी जैसे संत आए हैं। आप सब ने महान बनना है, भक्त बनना है। बनोगे नहीं बनोगे? सब भक्त बनो, माताएं भी बने, पूरे बड़े भी बने और बच्चे भी बने, और जीवन को सफल करें। नैतिक बनेगा तू भक्त नहीं, बड़ा भक्त या छोटा? बड़ा। शाबाश शाबाश। एक क्या नाम तेरा? क्या नाम क्या है? प्रकाश। क्या नाम तेरा? तू क्या बनेगा? शाबाश। कौन कौन भक्त बनेगा? हाथ खड़ा करो। सारे ही भक्त बनेंगे। ब्लैक कमांडो ने किया हाथ खड़ा? नहीं। ब्लैक कमांडो कहाँ है? तोते। तू क्या बनेगा? ठीक ठीक। तो भक्तों की संख्या बढ़ेगी। यहाँ से गुरुकुल में बच्चे पढ़ रहे हैं। तो भक्ति ही जीवन है और भक्ति से ही भगवान मिलेंगे। 1-2 लाइन सुना देता हूँ, क्योंकि आज बड़े महात्माओं का, बड़े महापुरुषों का जीवन पढ़ना है। भक्ति श्री कृष्ण की कर ले, खजाना नाम से भर ले, भक्ति भगवान की कर ले, भक्ति भगवान की कर ले। भक्ति क्यों करनी है? लगा हर श्वास पर पहरा, मौत की बेखबर सुन ले,
पता क्या है कौन सी सांस को तेरी मौत चुन ले। है जब तलक सांस तो तब तक भक्ति कर ले। भक्ति श्री कृष्ण की कर ले। भक्ति श्री कृष्ण की कर ले। खजाना नाम से भर ले। खजाना नाम से भर ले। भक्ति भगवान की कर ले। भक्ति भगवान की कर ले। तो मैं आपको अनसुईया माता और अत्रि ऋषि की बात सुना रहा था। अनसुईया माता बहुत बड़ी सती नारी हुई है। तो उन्होंने क्या शिक्षा दी सीता माता को कि देखो, स्त्री का शरीर जन्म से अपवित्र है, पर पति की सेवा करके पवित्र बन सकती है वो। वैसे अत्रि ऋषि जैसे वो तो बड़े महान थे, महान ऋषि थे, लेकिन सबके पति श्री कृष्ण हैं। कई महाराज जिन्होंने विवाह नहीं किया, भाग्यशाली है, झंझट में नहीं पड़ी वो, और उनके पति श्री कृष्ण हैं। कृष्ण की एक टांग टेढ़ी है, टेढ़ी टांग करके मुरली बजाते हैं सदा वो। तो ये असल में ये कहा गया है, सब भूमि गोपाल की, सारा संसार भगवान का है, सारी दुनिया उनकी है। तो मंदिर तो खास कर उन्हीं का है, क्योंकि मंदिर में प्रयास किया जा रहा है उनकी विग्रह रूप में सेवा करने का। वैसे सब कुछ कृष्ण का है, पर लोग मालिक बन जाते हैं कि हम हैं मालिक। जो मुल्कों के मालिक सुने हैं उनके मरघट पे आसन बिछे हैं। जो बड़े मुल्कों के मालिक थे, बस वो भी मरघट पे उनके शरीर छूट गए, मृत्यु होगी उनकी। तो मालिक श्री कृष्ण हैं और हम सबको उनकी सेवा करनी है। और कृष्ण सेवा से तन पवित्र होगा, मन पवित्र होगा और हमारा जन्म सुधरेगा। जन्म हीरा तुझे जो मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। तेरा हर सांस अनमोल मोती, ये लुटाने के काबिल नहीं है। तो आओ पहले हम भजन गा लें तिरोभाव का। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, ये हमारे बहुत बड़े आचार्य हुए हैं, इनकी स्मृति में। बाकी जो प्राकट्य हुआ है जिनका, उनकी भी स्मृति में गा लेते हैं, पर ज़्यादातर जो चले जाते हैं उनकी स्मृति में गाया जाता है। मैंने इसके बारे में कुछ कहना है तेरे को, मुझे याद दिला देना। ये अनिलो प्रेमाधन करुणा प्रचुर, ये अनिलो हे न प्रभु कोठा गेला आचार्य ठाकुर, हे न प्रभु कोठा गेला आचार्य ठाकुर। कहा मोरा स्वरूप रूपा, कहा सनातन, कहा मोर स्वरूप रूपा, कहा सनातन, कहा दास रघुनाथा, पतिता पावन,
कहा मोरा भट युगा, कहा कबीरा, कहा मोर भट जुग, कहाँ कविराज। एका काले कोठा गेला गौरा नटरा, एका काले कोठा गेला गोरा नटराज। पाशाने कुटीबो माता, अनिल पशिबो, पाश जाने कुटीबो माथा, आनले पशिबो। गौरंगा गुनेरा निधि, कोठा गेले पाबो, गौर गंगा गुनेरा निधि, कोठा गेले पावो। সেই सभा संगीला संगे, ये कोई लो बिला, সেই सभा संगीरा संगे, ये कोई लो विलास। সেই संग न पाइया कांदे, नरोत्तम दास। से जय। संग न पाया कांधे, नरोत्तम दास। ये अनिलो प्रेमाधन, करुणा प्रचुर, ये अनिलो प्रेमानन, करुणा प्रचुर। हे न प्रभु कोथा गेला, आचार्य ठाकुर, हे न प्रभु कोता गेला, आचार्य ठाकुर। जय आचार्य ठाकुर, जय आचार्य ठाकुर, जय आचार्य ठाकुर, जय आचार्य ठाकुर। जय विश्वनाथ ठाकुर, जय विश्वनाथ ठाकुर, जय विश्वनाथ ठाकुर, जय विश्वनाथ ठाकुर। जय विश्वनाथ ठाकुर, जय विश्वनाथ ठाकुर। जय विश्वनाथ ठाकुर, जय विश्वनाथ ठाकुर। बोलो शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाराज तिरोभाव महामहोत्सव की। जय। जो अपराकृत प्रेम का धन लेकर आए थे तथा जो करुणा के भंडार थे, ऐसे शिला श्रीनिवासाचार्य ठाकुर कहाँ गए? मेरे शिला स्वरूप दामोदर और शिला रूप गोस्वामी कहाँ हैं? शिला सनातन कहाँ हैं? पतित पावन शिला रघुनाथ दास कहाँ हैं? मेरे शिला रघुनाथ भट्ट और शिला गोपाल भट्ट कहाँ हैं? और शिला कृष्णदास कविराज कहाँ हैं? महान नर्तक श्री श्री गौरांग महाप्रभु एकाएक कहां चले गए? मैं अपना सर चट्टान में मारकर फोड़ डालूंगा और अग्नि में कूद पड़ूंगा। सभी दिव्य गुणों के निधि स्वरूप श्री श्री गौरांग महाप्रभु को मैं कहां पाऊंगा? श्री श्री गौरांग महाप्रभु
एवं उनके साथ लीला करने वाले संगियों का संग ना पाकर नरोत्तम दास मात्र रो रहा है। तो पहले हम शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का जीवन पढ़ते हैं। अभी ये जो सुबह हम रोज मंगल आरती गाते हैं ना ब्रह्म मुहूर्त में, ये मंगल आरती शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की लिखी हुई है। हमारी संप्रदाय में बहुत बड़े आचार्य हुए और बड़ा ही दिव्य जीवन था इनका। हरे कृष्णा। शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर सन 1638 में आविर्भूत शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हरिवल्लभ दास श्री नरोत्तम दास ठाकुर की शिष्य परंपरा में है। ये नरोत्तम दास ठाकुर के शिष्य थे। विश्वनाथ ने श्री राधा रमन चक्रवर्ती से दीक्षा ग्रहण की। यद्यपि विश्वनाथ विवाहित थे, वे पारिवारिक जीवन के प्रति उदासीन रहते थे तथा शीघ्र ही उन्होंने गृह त्याग कर दिया। वे वृंदावन धाम चले आए थे तथा उन्होंने राधा कुंड के तट पर श्री कृष्ण भजन किया। उनकी शुद्ध भक्ति, विद्युता तथा राधा गोकुलानंद की अंतरंग विलास लीलाओं की यथार्थ अनुभूति के कारण उन्हें वैष्णव मुकुटमणि कहा जाता था। गौड़िया अधिकारी जन का कहना है कि श्रील रूप गोस्वामी भाग देवावतर अर्थात वाणी रूप देवता के अवतार हैं और गौड़िया आचार्यों विशेषकर उनके प्रत्यक्ष शिष्यों का मानना है कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर श्रील रूप गोस्वामी के अवतार हैं। इनको रूप गोस्वामी पहले हुए, वो चले गए, बाद में प्रकट हुए, तो इनको उनका ही अवतार बताया है रूप गोस्वामी का। रूप गोस्वामी 6 गोस्वामी जो थे उनमें अग्रगण्य थे सबके। बड़ा दिव्य जीवन है उनका भी। परम सत्य की प्रभूत अनुभूतियों की दृष्टि से समस्त गौड़िया वैष्णव आचार्यों में केवल विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ही श्रील रूप गोस्वामी के सदृश हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती का नाम ही उनकी स्थिति को विवेक्षित करता है। विश्वनाथ का अर्थ है वह जो विश्वनाथ श्री कृष्ण विश्व के स्वामी की भक्ति रूप मणि को प्रकाशित करता है। विश्वनाथ चक्रवर्ती का अर्थ है वह जो सब जन को शुद्ध श्री कृष्ण भक्त चक्र मंडल में अवस्थित करता है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का कहना है गौड़िया वैष्णववाद के ऐतिहासिक विकास के मध्यकाल 1600 से लेकर 1700 में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर प्रमुख संरक्षक, प्रतिपालक तथा आचार्य थे। गौड़िया वैष्णववाद का विकास श्री चैतन्य महाप्रभु से प्रारंभ हुआ। प्रवृत्ति काल में श्रीला ठाकुर भक्ति विनोद ने इसे पुनर्जागृत किया। श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इसका विस्तार किया।
तथा इस्कान के संस्थापक चालीशिला ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने विश्व भर में इसका प्रचार प्रसार किया। ये पूरी दुनिया में प्रचार का श्रेय हमारे गुरु महाराज प्रभुपाद जी को जाता है। वृंदावन में अपने प्रवास के समय विश्वनाथ ने राधा गोकुलानंद एवं श्री गिरिराज के अर्च विग्रहों का पूजन किया। उनकी गोवर्धन शिला सर्वप्रथम श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा पूजी गई। तदंतर रघुनाथ दास गोस्वामी, कृष्णदास कविराज, श्री मुकुंद दास, श्रीमती कृष्णप्रिया ठाकुरानी और तदुपरांत विश्वनाथ चक्रवर्ती ने उसका पूजन अर्चन किया। अधुना यह गिरिराज गोवर्धन विग्रह वृंदावन के राधा गोकुलानंद मंदिर में विराजमान है। आज भी ये विराजमान है राधा गोकुलानंद मंदिर में। कुछ आचार्य दावा करते हैं कि यह गोवर्धन शिला इस्कान के कृष्ण बलराम मंदिर के निकट रमण रेती में भागवत निवास में शोभान्वित है। श्री कृष्ण ने विश्वनाथ को स्वप्नादेश दिया कि वे गोस्वामी ग्रंथों की टीकाओं की रचना करें। वे अविलंब ही विपुल भक्ति साहित्य का सृजन करने लगे। वे जब भी लिखने बैठते, मेघ उनका आवरण कवच बन धूप से उनकी रक्षा करते। एक बार उस क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा हुई जहां पर विश्वनाथ भागवत पर अपनी टीकाएं लिख रहे थे, किंतु ऐसा चमत्कार हुआ कि विश्वनाथ अथवा उनकी भागवत हस्तलिपि पर एक बूंद भी नहीं गिरी। मंत्रार्थ दीपिका काम गायत्री की व्याख्या का संकलन करते समय श्रील विश्वनाथ किन कर्तव्य विमूढ़ हो गए थे। अपने अथक अनुसंधान से उन्होंने पाया कि काम गायत्री में 25 अक्षर हैं। वे प्रमाणित नहीं कर पा रहे थे कि कृष्णदास कविराज ने श्री चैतन्य चरितामृत में यह क्यों लिखा है कि काम गायत्री में 24.5 अक्षर हैं और ये अक्षर श्री कृष्ण की अपराकृत देह पर विद्यमान 24.5 चंद्र समूह के अनुरूप हैं। हरे कृष्णा हरे सारे बोलिए। हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्णा श्रीमती राधिका ने एक स्वप्न में विश्वनाथ की शंका का निवारण करते हुए कहा, हे विश्वनाथ, अब और खेद मत करो। कृष्णदास कविराज ने जो कुछ लिखा है वह परम सत्य है। वह मेरी अंतरंग सखी मंजरी भी हैं और उन्हें मेरे अंतरतम भावों के विषय में सब विदित है। काम गायत्री मेरी उपासना का मंत्र है। निस्संदेह मैं इस मंत्र के अक्षरों द्वारा
प्रकाशित होती हूँ। मेरे अनुग्रह के बिना कोई भी इस मंत्र के रहस्य को समझने में समर्थ नहीं है। वर्णागम भास्वत नाम ग्रंथ में अर्धाक्षर का निरूपण किया गया है। उसे देखकर ही कृष्णदास कविराज ने काम गायत्री का स्वरूप निर्णय किया है। या वर्ण के पश्चात जब भी वी वर्ण आता है, जैसा कि काम देवाय विद्महे में है, तब वह अर्धाक्षरत माना जाता है। यह श्री कृष्ण के ललाट पर आता है। चूंकि उनका ललाट अर्धचंद्र के आभा मंडल के आकार का है, मंत्र के शेष सब वर्ण पूर्ण अक्षर हैं अतः पूर्णेंदु हैं। अब उठो, उस ग्रंथ का अध्ययन करो तथा परोपकारार्थ इस प्रमाण को संकलित करो। तत्क्षण उठकर विश्वनाथ हा राधे हा राधे हा राधे कहकर विलाप करने लगे। राधा रानी के दर्शन ने विश्वनाथ के लेखन में एक दिव्य शक्ति का संचार कर दिया। उन्हें अनुभूति हुई कि उन्हें श्रीमती राधा रानी की एक अंतरंग सखी मंजरी के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। उनकी रचना में यह बोध झलकता है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने राधा गिरिधारी की शुद्ध भक्ति पर 40 से भी अधिक ग्रंथों का प्रणय किया है। उन्होंने श्रीमद् भागवत सारार्थ दर्शनी, भागवत गीता सारार्थ वर्षिणी, श्रील रूप गोस्वामी कवि कर्णपुर एवं नरोत्तम दास ठाकुर की कृतियों पर सुमधुर एवं अत्यंत भावात्मक रसिक टीकाओं की भी रचना की। उनके द्वारा विरचित ग्रंथों में श्री कृष्ण भावनामृत, माधुर्य कदम्बनी, ब्रिज रीति चिंतामणि, चमत्कार चंद्रिका, स्वप्न विलास अमृत, संकल्प द्रुम तथा अन्य अनेक ग्रंथ सम्मिलित हैं। श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती का जीवन तथा शिक्षाएं संपूर्ण गौड़िया वैष्णव संप्रदाय को सुख, प्रेरणा एवं दिव्य प्रज्ञा प्रदान करती हैं। हम हार्दिक प्रार्थना करते हैं कि जन्म जन्मांतर के उपरांत हम एक दिन उनके पद कमलों की धूलि का एक कण बनने का अधिकार प्राप्त कर सकें। श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती की जय। श्री कृष्ण लीला में वे विनोद बलरी मंजरी के रूप में श्री राधिका की सेवा में रत हैं। उनकी समाधि राधा गोकुलानंद मंदिर के प्रांगण में विराजमान है। बोलो श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी महाराज की। विष्णु प्रिया कहा है इसमें? नहीं, इधर ही है। हाँ, अच्छा, साथ में ही है। अभी आज माता विष्णु प्रिया प्रकट हुई थी, तो उनका जीवन हम पढ़ेंगे। इससे पहले उनका जीवन पढ़ें। देखो, विष्णु प्रिया माता हमारे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की पत्नी थी, अर्धांगिनी थी। भगवान ने 24 साल की अवस्था में संन्यास लिया। महाप्रभु ने 2 विवाह किए थे, एक लक्ष्मी प्रिया और दूसरा विष्णु प्रिया। लक्ष्मी प्रिया जब भगवान गया में गए तो लक्ष्मी प्रिया को विरहा के सर्प ने काटा और उन्होंने शरीर छोड़ दिया। तो फिर
सच्ची माता ने दूसरा विवाह किया उनका विष्णु प्रिया से। तो भगवान ने 24 साल की अवस्था में जब संन्यास लिया, उस समय विष्णु प्रिया 16 वर्ष की थी। कितनी छोटी आयु थी। और धन्य है माता विष्णु प्रिया का जीवन। विष्णु प्रिया बड़ी तपस्या की माता ने। और एक हम सबको कुछ कह गई हैं वो, मेरे पीछे बोलो। कहो गौरंगा लाओ गौरंगा, कहो लाओ गौरंगा, भजो गौरंगेरा नाम रे, भजो गौरंगेरा नाम रे। कहो गौरंगा लाओ गौरंगा, कहो गौरंगा लाओ गौरंगा, भजो गौरंगेरा नाम रे, भजो गौरंगेरा नाम रे। जे जन गौरंगा बाले, जे जन गौरंगा बोले, सैया मार प्राण रे, से हमारा प्राण रे। माँ क्या कह रही है जगन माता। देखो इतनी छोटी अवस्था में पति अगर पत्नी को छोड़ दे, वो तो उल्टी सीधी बोलेगी, लेकिन माँ क्या कह रही है। जगन माता कह रही है कहो गौरंगा, गौरांग महाप्रभु का नाम लो, कहो उनका नाम कहो, लाओ गौरंगा, गौरांग महाप्रभु का नाम लो, भजो गौरंगेरा नाम रे, 3 बार का। कहो गौरंगा लाओ गौरंगा, भजो गौरंगेरा नाम रे, जे जन गौरंगा बोले, जो गौरंग बोलेगा सही हमारा प्राण रे, हमारे प्राण है। क्योंकि ये कली पावन अवतार गौरांग महाप्रभु बहुत दयालु हैं, दया के सागर हैं, पतित पावन हैं। तो हम सबको इनकी शरण लेनी चाहिए, सभी पुरुषों को, सभी स्त्रियों को, सभी बच्चों को, सभी बूढ़ों को, सभी को इनकी शरण लेनी चाहिए। विष्णु प्रिया माता की कृपा से इनका नाम हम जपें, तो माँ इनका नाम जपने के लिए कह रही हैं। भगवान की 3 विभिन्न अंतरंग शक्तियां हैं विष्णु प्रिया जी का जीवन। श्री भू एवं लीला, भू शक्ति ने गौर लीला में श्रीमती विष्णु प्रिया के रूप में प्रकट होकर श्री चैतन्य के संकीर्तन आंदोलन में सहायता की। ये भू शक्ति है भगवान की। श्री भू एवं भगवान की 3 विभिन्न अंतरंग शक्तियां हैं। श्री भू, श्री भू, बस ये 2 ही लिखा था, 3 कैसे होगी। भू शक्ति ने गौर लीला में श्रीमती विष्णु प्रिया के रूप में प्रकट होकर श्री चैतन्य के संकीर्तन आंदोलन में सहायता की। श्री कृष्ण लीला में सत्यभामा के पिता राजा सत्रजीत, गौरांग लीला में विष्णु प्रिया देवी के पिता सनातन मिश्र ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए। श्रीमती विष्णु प्रिया देवी समस्त सद्गुणों से ओतप्रोत थी। उनकी रूप संपदा लक्ष्मी देवी को भी पराजित करती थी। वे अपने माता पिता के प्रति सेवानिष्ठ थीं तथा कर्तव्य परायणता पूर्वक शास्त्रीय आदेशों का पालन करती थी। वे नियमित रूप से तुलसी देवी की पूजा करती थी तथा अनेक व्रतों का पालन करती थी, जैसे गंगा जी में प्रतिदिन 3 बार स्नान करना। जब भी माता विष्णु प्रिया गंगा तट पर सच्ची माता से मिलती, वे विनम्रता पूर्वक उनके चरणों में प्रणाम करती। सच्ची माता प्रायः सोचती थी सुंदर साध्वी विष्णु प्रिया उनके पुत्र
निमाई के लिए आदर्श वधु सिद्ध होगी। जब महाप्रभु के वियोग में उनकी प्रथम पत्नी लक्ष्मी प्रिया देवी का देहावसान हो गया, तब निमाई पंडित ने श्रीमती विष्णु प्रिया देवी से विवाह किया। चैतन्य मंगल एवं चैतन्य भागवत में एक अति मंगल विवाह उत्सव का विस्तृत विवरण दिया गया है। एक वित्तवान जमींदार बुद्धिमंत खान ने दिव्य युगल विष्णुप्रिया एवं श्री निमाई पंडित के भव्य राजसी विवाह उत्सव का संपूर्ण भय वहन किया। नवद्वीप एवं चक्रवर्ती निकटवर्ती गांवों के समस्त निवासी इस विवाह उत्सव में पधारे। समारोह के समय सब जन दिव्य युगल को निर्निमेष निहार रहे थे, मानो वे विष्णु प्रिया एवं निमाई पंडित की निरूपम रूपमता को अपने भीतर समेट लेना चाहते हूं। वैष्णव वृंद ने हरि का गुणगान किया। ब्राह्मणों ने महाप्रभु के चारों ओर घेरा बनाकर वेद मंत्रों का उच्चारण किया। चतुर्दिक वर्ष की हिलोरें उमड़ने लगी जो उसमें डूबे नहीं। वे आनंद में मात्र गोते लगाते रहे। विवाहोत्सव के अतिरिक्त वृंदावन दास ठाकुर ने विष्णु प्रिया की लीलाओं का विशेष वर्णन नहीं किया है। श्री चैतन्य मंगल में लोचनदास ठाकुर अन्यत्र अनुक्त लीलाओं का वर्णन करते हैं। वे श्री गौरांग महाप्रभु द्वारा संन्यास लिए जाने की पूर्व रात्रि को उनके एवं विष्णु प्रिया के मध्य हुए अत्यंत मर्मस्पर्शी अंतिम वार्तालाप का वर्णन करते हैं। भावरुद्ध कंठ से विष्णु प्रिया ने कहा, हे प्राणनाथ, कृपा कर मुझे बताएं, क्या यह किंवदंती सत्य है कि आप संन्यास ग्रहण कर लेंगे तथा मेरा त्याग कर देंगे? यदि मैं आपका संग खो बैठूंगी तो मैं विष खाकर अपने प्राणों का अंत कर दूंगी। श्री गौरांग महाप्रभु ने मृदुल व संवेदनाशील वाणी में उत्तर दिया, विष्णु प्रिया, तुम मुझे अपने प्राणों समप्रिय हो, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। जो मैं कहने जा रहा हूं कृपया सुनो, क्योंकि इससे तुम्हारा हित होगा। इस जगत में एकमात्र सत्य भगवान तथा वैष्णव हैं। शेष सब कुछ माया है। सत्य भगवान और वैष्णव, माता पिता, संतान, स्त्री व पुरुष के मध्य संबंध, ये सब माइक हैं, भौतिक हैं। श्री कृष्ण ही सबके स्वामी अर्थात वास्तविक पति हैं। शोक मत करो, ना ही चिंता करो, तुम्हारा नाम विष्णु प्रिया है, अतः विष्णु प्रिय के वास्तविक
अभिप्राय को सार्थक करो और सदैव अपने हृदय में श्री कृष्ण का ध्यान करो। तदंतर श्री गौरसुंदर ने अपना चतुर्भुज रूप दिखाया, जय हो, जिससे विष्णु प्रिया को उनका परम पद समझने में सहायता मिली। उस रूप के दर्शन से विष्णु प्रिया के विषाद व वेदना का निवारण हुआ, उन्हें आनंद का अनुभव हुआ। इस दर्शन तथा महाप्रभु की शिक्षा से उनकी दुविधा दूर हो गई, किंतु उन्होंने अपने मन में भगवान को अपने पति रूप में बनाए रखा। सिसकते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गिरकर वह बोली, मैं आपसे याचना करती हूं कि मेरा सबनीय निवेदन स्वीकार करें। आप मेरे प्रिय प्राणेश्वर हैं, आप ही मेरी एकमात्र संपदा है। आपके तथा आपकी सेवा के अतिरिक्त मेरे पास और कुछ भी नहीं है। श्री गौरांग महाप्रभु ने अपने नयनों से विष्णु प्रिया का आलिंगन किया। उन्होंने इन शब्दों द्वारा उन्हें कृपा दान दिया, मैं इधर उधर भ्रमण करूंगा, किंतु मैं कहीं भी जाऊं मैं सदैव तुम्हारे पास रहूंगा। जय हो। भगवान श्री गौरसुंदर ने की परम स्वतंत्र प्रकृति को समझते हुए विष्णु प्रिया ने कहा, हे नाथ, आप वही करें जो आपको प्रसन्नता प्रदान करे। कोई भी आपके दिव्य ध्येय में बाधा ना बने। चैतन्य मंगल में लिखा है। श्री निमाई पंडित के नवद्वीप से प्रस्थान कर जाने के पश्चात विष्णु प्रिया ने अत्यंत कठोर एवं नैष्ठिक जीवन शैली अपना ली। वे अमावस्या की पूर्व रात्रि के चंद्रकार की भांति कृशकाय हो गई। कठिन साधना करते हुए वे हरे कृष्ण जप की एक माला करने पर अन्न का एक दाना अलग रख देती। सायंकाल में विष्णु प्रिया अन्न के इन दानों को पकाती, महाप्रभु के अपने निजी विग्रह को अर्पण करती तथा तदंतर उनका प्रसाद ग्रहण करती। आद्यकाल में विष्णु प्रिया द्वारा पूजित श्री गौरांग महाप्रभु का यह आकर्षक अर्च विग्रह धामेश्वर महाप्रभु के नाम से प्रसिद्ध है तथा नवद्वीप नगर में विराजमान है। श्रीमन महाप्रभु नियमित पूजन स्वीकार करते हैं तथा अशेष कृपा प्रदान करते हैं। बोलो विष्णु प्रिया माता की। तो देखो, विष्णु प्रिया माता का जीवन बड़ा दिव्य था और इनकी कृपा की हम भी याचना करें कि हमें भी इनकी कृपा से गौरांग प्रेम मिले। दूसरे हैं पुंडरीक विद्यानिधि। पुंडरीक विद्यानिधि जी का जीवन, सारे बोलो हरे कृष्णा। सारे प्रेम से बोलिए हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रीला पुंडरीक विद्यानिधि जी, उनका भी आज प्राकट्य दिवस है।
माधवेंद्रपुरी के शिष्य पुंडरीक विद्यानिधि श्री गदाधर पंडित के गुरु थे तथा स्वरूप दामोदर के एक अंतरंग मित्र थे। एक बार जगन्नाथपुरी में पुंडरीक विद्यानिधि स्वरूप दामोदर से एक लंबी अवधि के उपरांत मिले। आनंदपूर्वक मैत्री भाव में पुंडरीक एवं स्वरूप एक दूसरे की चरण रेणु चाह रहे थे। जब वे अपने अपने पांव बचाते हुए एक दूसरे के चरण स्पर्श करने का प्रयास कर रहे थे, उनके बीच छीना झपटी होने लगी। चूंकि दोनों ही बलवंत थे, कोई भी विजय प्राप्त नहीं कर सका, किंतु श्री गौरांग महाप्रभु ने उनकी एक क्रीड़ा का आनंद उठाया तथा सब जन खिलखिलाकर हंस पड़े। पुंडरीक विद्यानिधि के अन्य नाम भी हैं श्री विद्यानिधि, आचार्य निधि, भक्ति निधि तथा प्रेम निधि। चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रदत्त उनके नाम का श्रवण मात्र करने से समस्त जगत निर्मल हो जाता है। श्री गौर हरि का कहना है, प्रेम निधि की शुद्ध भक्ति कभी कभी श्री चैतन्य महाप्रभु को अत्याधिक क्रंदन करने पर विवश कर देती और वे पुकार उठते, बाप पिता पुंडरीक, पुंडरीक मेरे पिता हैं, मेरे परम प्रिय मित्र, मुझे आपके दर्शन पुनः कब प्राप्त होंगे। वृंदावन लीला में पुंडरीक विद्यानिधि वृषभानु महाराज हैं, श्री राधा के पिताश्री। श्री कृष्ण प्रेम सुधा निधि में निरंतर गोते लगाते हुए पुंडरीक ने प्राय अश्रु, रोमांच, मूर्छा आदि सात्विक विकार प्रदर्शित होते थे। जो भी पुंडरीक विद्यानिधि एवं श्री गदाधर पंडित की भेंट के अवरोक्त व्याख्यान का श्रवण अथवा पाठ करेगा, उसे भगवत प्रेम निधि प्राप्त होगी। श्री चैतन्य भागवत, भगवत प्रेम मिलेगा अगर हम इनका ये जो व्याख्यान है इसका पाठ करते हैं। तो चैतन्य भागवत में लिखा है, नवद्वीप में प्रथम आगमन करने पर पुंडरीक विद्यानिधि ने स्वयं को एक संसारिक विषय के रूप में प्रस्तुत किया। मुकुंद के अतिरिक्त किसी को यह ज्ञात नहीं था कि पुंडरीक विद्यानिधि एक शुद्ध वैष्णव थे। आज मैं आपका परिचय एक अद्वितीय वैष्णव से कराने जा रहा हूँ। मुकुंद ने कहा, जब वे गदाधर पंडित की बहन पुंडरीक विद्यानिधि से कराने गए, उन्होंने देखा कि पुंडरीक एक ऐसी भव्य पीतल की शैया पर टेक लगाए विराजमान थे, जो लाल कौशय चादरों से आच्छादित थी। रेशमी तकिए थे तथा ऊपर चंदोबा की 3 तहें थीं। भुज विस्तार पर एक रत्न जड़ित पानदान व जिसमें सुगंधित पान व सुपारी रखे थे। पलंग के समीप रखे 2 चमचमाते पीतल के पीकदान ऐसे प्रतीत होते थे मानो एक मूक प्रहरी खड़े हों। दर्पण में अपने पान से अभिरंजित ओष्ठों का प्रतिबिंब देकर पुंडरीक ठहाकर लगाकर हंस पड़े। 2 सेवक मोरपंख से पंखा कर उन्हें शीतलता प्रदान कर रहे थे। यह कोई वैष्णव था अथवा विलासिता में निमग्न कोई राजकुमार। गदाधर पंडित अवांछित अचंभित थे
गदाधर के मन में पुंडरीक की आध्यात्मिक स्थिति के संबंध में संदेह उत्पन्न हुआ। उनके मन में भांपते हुए मुकुंद ने पुंडरीक विद्यानिधि के अतिरिक्त विद्यानिधि के अति उन्नत दिव्य स्वरूप को प्रकाशित करने का निश्चय किया। मुकुंद ने श्रीमद् भागवत 10वें स्कंद 6वां अध्याय 35वां श्लोक का सारवर सस्वर वाचन किया। ओहो भला मैं उनसे अधिक दयालु अन्य की शरण कैसे ग्रहण करूंगा जिन्होंने उस आसुरी पूतना को माता का पद प्रदान किया था। यद्यपि यह बाल कृष्ण का वध करने हेतु आई थी, उसने अपने स्तन से चूसे जाने के लिए घातक विष तैयार किया था। इस श्लोक का श्रवण करते ही पुंडरीक विद्यानिधि पूर्णतः परिवर्तित हो गए। उनके नेत्रों में अश्रुओं की सुरसरिता बह निकली। उनकी देह स्वेद बिंदुओं से आच्छादित हो गई तथा विपुल पुलकावली से व्याप्त हो गई। उन्होंने अपना बैल बूटों से अलंकृत रेशमी कुर्ता फाड़ डाला तथा पागलों की भांति अपने पांव पटकते पटकने लगे। भूमि पर लौटते हुए वे विलाप करने लगे, भगवान अपार कृपा भंडार हैं, किंतु उन्होंने मुझे अपनी कृपा से वंचित रखा है। उनके वस्त्र, पीतल की शैया, केशाय, चादरों, दर्पण, पीकदान, उनका समस्त राजसी साज समान चिथड़े चिथड़े हो गया, टुकड़े टुकड़े हो गया। 10 जनों ने प्रयास किया किंतु वे पुंडरीक के भावोन्माद के आवेग को रोक ना पाए। श्री कृष्ण के प्रति पुंडरीक विद्यानिधि के शुद्ध प्रेम की अभिव्यक्तियां कुछ समय तक एक दूसरे के संग स्पर्धा करती रहीं। अंतोत्पगत्वा उनकी दिव्य भावनाएं शिखर पर पहुंच गईं और वे बाह्य चेतना को खो बैठे। सबको समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है? दिव्य अनुभूतियों के इस चमत्कारिक प्रदर्शन को निरखने के पश्चात गदाधर पंडित को अपने अपराध का बोध हुआ कि पुंडरीक विद्यानिधि को एक भौतिकवादी भक्त समझना एक त्रुटिपूर्ण धारणा थी। अपनी भूल को सुधारने के लिए वे पुंडरीक विद्यानिधि से दीक्षा लेना चाहते थे। 6 घंटे उपरांत श्री पुंडरीक को पुनः चेतना लाभ हुआ। अब वे शांत व स्थिर चित्त शांत व स्थिर चित्त दिखे। उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक गदाधर पंडित को दीक्षा दी। ब्रज लीला में पुंडरीक विद्यानिधि श्रीमती राधा रानी के पिता हैं। उनकी समाधि 64 समाधि पीठ में है। बोलो श्री पुंडरीक विद्यानिधि जी महाराज की। देखो, थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा पुंडरीक विद्यानिधि जी के बारे में।
ये ऐसे दिखते थे जैसे कोई राजकुमार हैं, बड़े अमीर आदमी हैं, बड़े ऐसे, लेकिन परम वैष्णव थे। तो मुकुंद दत्त ने, मेरे ख्याल में मुकुंद दत्त भक्त नाम है, शायद गलत नाम बोल रहा हूँ, उन्होंने गदाधर ठाकुर को, गदाधर जो हैं वे राधा जी के अवतार हैं चैतन्य लीला में, गदाधर ठाकुर को कहा चलो मैं आपको एक वैष्णव के दर्शन कराता हूँ। तो पुंडरीक विद्यानिधि जी के पास जब गदाधर ठाकुर को ले आए, मुकुंद दत्त जी जब ले आए तो बोले ये वैष्णव है या कोई विलासता की मूर्ति है, वर्णन सारा जो मैंने पढ़ा। तो तब मुकुंद जी ने कहा मैं बताता हूँ आप कौन है। उन्होंने ये श्लोक बोला, अहो बकीयम स्तन कालकूटम, के पूतना राक्षसी जो है अपने स्तन पर जहर लगा के आई थी कृष्ण को मारने के लिए। कृष्ण भगवान ने उसका स्तनपान भी किया और उसको अपना धाम दे दिया। देखो जो भगवान को मारने आया भगवान उसका भी कल्याण कर रहे हैं। तो जब ये पुंडरीक विद्यानिधि जी ने सुना तो वो भावुक हो गए, सारे अष्ट सात्विक भाव उनके शरीर में प्रकट हो गए और अपनी शैया से नीचे गिर पड़े वो और विलाप कर रहे हैं भगवान को याद करके। तो पुंडरीक विद्यानिधि देखने में कुछ और, वास्तव में वो बड़े महान वैष्णव थे। अभी रघुनंदन ठाकुर और रघुनाथ दास गोस्वामी सभी ये महान वैष्णव हैं। रघुनंदन का दोनों कटे हैं। रघुनंदन ठाकुर चिकित्सा कार्य के लिए कहीं बुलाए जाने के कारण एक बार रघुनंदन दास ने अपने छोटे पुत्र रघुनंदन को कुल देवता गोपीनाथ को राजभोग अर्पण करने के लिए कहा। रघुनंदन ने सब कुछ यथा समय सावधानी पूर्वक तथा अत्यंत भक्ति भाव पूर्वक तैयार किया। भोग अर्पण करते समय उन्हें अपने पिता की आज्ञा का स्मरण हुआ। निश्चित कर लेना कि गोपीनाथ भोजन ग्रहण कर लें। घंटी बजाते हुए सरल बालक ने गोपीनाथ अर्च विग्रह से कहा, भोजन ग्रहण कर लो, भोजन ग्रहण कर लो। जब रघुनंदन ने देखा कि विग्रह की थाली में भोग सामग्री अछूती पड़ी है, वह रोने लगे। वह भयभीत हो गए कि अर्च विग्रह को खिला पाने में उनकी असमर्थता के कारण उनके पिता क्रोधित हो जाएंगे। गोपीनाथ उस बालक की उत्कट भक्ति के समक्ष हठ नहीं कर पाए, अतः भगवान ने थाली में से सब कुछ खा लिया। भोग लगाने पर कुछ भी शेष न छोड़ा। लौटने पर मुकुंद ने गोपीनाथ का महाप्रसाद मांगा। रघुनंदन ने कहा कि गोपीनाथ ने सब कुछ खा लिया। विस्मित होकर मुकुंद ने अपने पुत्र को पुनः भोग अर्पण करने के लिए कहा। जब रघुनंदन गोपीनाथ को लड्डू अर्पण कर रहे थे तब मुकुंद अचंभित होकर पूर्ण दृश्य छिपकर देख रहे थे। भगवान ने केवल आधा लड्डू ही लिया। मुकुंद समझ गए कि गोपीनाथ ने आधा लड्डू इसलिए लिया क्योंकि मध्याह्न भोग ग्रहण करने के उपरांत उन्हें भूख नहीं होगी। अपने पुत्र की शुद्ध भक्ति का बोध होने पर दिव्य भावनाओं से मुकुंद का कंठ अवरुद्ध हो गया और उन्होंने रघुनंदन को आलिंगन बद्ध कर
लिया। उत्तर काल में जगन्नाथपुरी में श्री गौरांग महाप्रभु ने प्रीति पूर्वक मुकुंद दास से प्रश्न किया, पिता कौन है और पुत्र कौन है? भगवान प्रश्न कर रहे हैं। मुकुंद ने उत्तर दिया, रघुनंदन निश्चित ही मेरा पिता है। बेटे को बाप कहता है मेरा पिता है, क्योंकि उसने ही मुझे कृष्ण भक्ति प्रदान की है तथा मुझे शुद्ध कृष्ण भावना दिखलाई है। श्री कृष्ण लीला में रघुनंदन कंदर्प मंजरी अथवा प्रद्युमन चतुर्व्यूह के हैं। उनकी समाधि 64 समाधि पीठ में है। अगला रघुनाथ दास इनका। हरे कृष्णा। श्री रघुनाथ दास वैष्णव कुल में उत्पन्न रघुनाथ दास गोस्वामी एक धन संपन्न जिम्मेदार के एकमात्र पुत्र थे। बाल्यावस्था में उन्हें हरिदास ठाकुर का संग एवं आशीर्वाद प्राप्त हुआ। 15 वर्ष की अवस्था में श्री चैतन्य महाप्रभु से उनकी भेंट हुई तथा कुछ वर्षों के उपरांत नित्यानंद प्रभु की कृपा से उन्होंने एक सुंदर पत्नी तथा एक वैभवशाली परिवार का त्याग कर दिया। वे श्री गौर राय एवं अपने शिक्षा गुरु स्वरूप दामोदर गोस्वामी की अंतरंग सेवा करने के निमित्त जगन्नाथपुरी भाग गए तथा 16 वर्षों तक वहां उनकी सेवा की। श्री गौरांग महाप्रभु ने अपनी निजी गोवर्धन शिला एवं गुंजामाला रघुनाथ दास गोस्वामी को प्रदान की। श्री चैतन्य महाप्रभु के इस जगत से पलायन करने के पश्चात रघुनाथ दास गोस्वामी के लिए जीवित रहना दुष्कर हो गया। कितना प्रेम था इनका भगवान गौर हरि से। अतएव वो गोवर्धन पर्वत से कूदकर अपना जीवन समाप्त करने के विचार से वृंदावन चले आए। श्रील रूप गोस्वामी एवं श्रील सनातन गोस्वामी ने स्नेहपूर्वक उनका अभिनंदन किया। उन्होंने रघुनाथ दास को समझाया बुझाया कि वे जीवित रहकर ब्रजवासी वैष्णवगण को श्रीमन महाप्रभु की पूरी लीलाओं से प्रबुद्ध करें। वे प्रतिदिन 3 घंटे तक राधा कुंड के तट पर श्री चैतन्य महाप्रभु के विषय में संभाषण करते, लोगों को बताते। श्री रघुनाथ दास ने 40 वर्षों तक राधा कुंड के तट पर राधा कृष्ण का भजन किया। उन्होंने शुद्ध भक्ति भाव से परिपूर्ण एक कठोर तपस्वी का जीवन व्यतीत किया। रघुनाथ दास गोस्वामी ने प्रदर्शित किया कि राधा कुंड की नित्य निकुंज लीलाओं ने राधा गिरिधारी की नित्य प्रेम सेवा प्राप्त करने हेतु किस कोटि के वैराग्य की आवश्यकता है। उनका आदर्श उदाहरण समस्त गौड़िया वैष्णवगण को राधा कृष्ण के प्रति अनन्य शुद्ध प्रेम विकसित करने के लिए उत्साहित करता है।
श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के दैनिक भजन में वे नित्य कृत सम्मिलित थे। 64 माला, 1 लाख नाम, पवित्र नाम जप करना, अपनी सिद्ध देह में मानसी सेवा करना, गोवर्धन शिला की पूजा करना, पूजा अर्चना करना, राधा कुंड में 3 बार स्नान करना, श्री कृष्ण को 1000 बार दंडवत करना, वैष्णवों को 2000 बार दंडवत करना तथा उनका आलिंगन करना, 90 मिनट विश्राम करना और कभी कभी तो तनिक भी विश्राम ना करना। 90 मिनट विश्राम करते थे रघुनाथ दास गोस्वामी, और कभी कभी बिल्कुल विश्राम नहीं, आराम करना ही नहीं। किंतु ध्यान रहे कि जब प्रभु का कोई नित्य पार्षद बाह्य रूप से विश्राम करता है तब भी वह मानसिक रूप से सेवा में संलग्न रहता है। प्रतिदिन केवल 1 दोना 100 ग्राम छाछ ही ग्रहण करते थे। खुराक 1 दोना 100 ग्राम छाछ पीनी, बस और कुछ नहीं। जीवन पर्यंत उन्होंने इंद्रिय तृप्ति हेतु कुछ नहीं खाया। जीवन निर्वाह हेतु वे नाम मात्र को ही भोजन ग्रहण करते थे। जन श्रुति के अनुसार श्री चैतन्य महाप्रभु के तिरोधान के उपरांत रघुनाथ दास केवल फल व दूध ही ग्रहण करते थे। श्री सनातन गोस्वामी के प्रायण कर जाने के पश्चात वे 1 या 2 दिन में 1 बार 1 दोना छाछ ग्रहण कर ही जीवित रहे। और जब श्रील रूप गोस्वामी नित्य लीला में प्रविष्ट हुए तब तो रघुनाथ ने सब अन्न जल त्याग दिया। वे भगवान एवं उनके प्रेमिक सेवकों की विरह ज्वाला में शने शने दहक रहे थे। ब्रजवासी उनकी झरझर दशा देखकर रो पड़ते थे। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने 3 ग्रंथों की रचना की। स्तब्धावली, इसमें मना शिक्षा, विलाप, कुसुमांजलि एवं अन्य अनेक पुस्तकें सम्मिलित हैं। मुक्त वरिचित तथा दान के लिए चिंतामणि शिला ठाकुर भक्ति विनोद ने जैव धर्म में लिखा है। रघुनाथ दास गोस्वामी ने स्वयं को श्री राधा कृष्ण की सेवा में संलग्न करने का गूढ़ मार्ग दर्शाया है। श्रीला रघुनाथ दास ने लिखा व सिखाया कि वृंदावन में श्रीमती राधा रानी की दिव्य सेवा आध्यात्मिक सिद्धि मात्र से लिखा लो। रघुनाथ दास गोस्वामी ने श्रीमती राधा रानी की परम श्रेष्ठता स्पष्टता स्थापित की। अंतरंग प्रार्थनाओं का एक संग्रह विलाप कुसुमांजलि में वे कहते हैं कि श्री राधा की सेवा सर्वोच्च उपलब्धि है। अपनी प्राणेश्वरी राधा रानी के वियोग में निराश व अत्यंत आतुरता का अनुभव करते हुए
वे उद्विग्न होकर राधा रानी की सेवा के लिए प्रार्थना करते हैं। मेरा जीवन व्यर्थ है। यदि मुझे आपकी कृपा प्राप्त ना हुई तो मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। मेरे लिए राधा कुंड एवं वृंदावन वास निरर्थक है। वृंदावन क्या आपके बिना तो स्वयं श्री कृष्ण भी मेरे लिए अर्थहीन है। हे श्रीमती राधा रानी, आप ही मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य हैं। कृपया मेरे प्रति करुणाशील हों। प्रचुर हृदय में धारण करता हूं तथा आपकी प्रेम भक्ति की भिक्षा मांगता हूं। कदाचित यह विलाप कुसुमांजलि आपको स्वल्प मात्र तुष्टि पहुंचाए। श्री वृंदावन धाम में श्री रघुनाथ दास रति मंजरी के रूप में श्री राधा रानी की सेवा में संलग्न है। आपकी समाधियां राधा कुंड एवं 64 समाधि पीठ में है। बोलो श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी महाराज की। तो रघुनाथ दास गोस्वामी संक्षेप में उनका वर्णन यहाँ है। थोड़ा सा मैं कुछ कहना चाहूँगा। ये अपने पिता और ताया की एकमात्र संतान थे और इनके पिता जो थे 7 ताया और पिता 7 ग्रामों के मालिक थे। सप्तग्राम अधिपति उनके शासक थे। तो लेकिन दोनों का एक ही पुत्र था रघुनाथ दास। लेकिन इनकी कोई रुचि नहीं थी संसार में। इनकी पत्नी जो है वो अप्सरा के समान सुंदर थी। प्रभुपाद जी के मुखारबिंद से मैंने रघुनाथ जी की वो कथा सुनी थी। प्रभुपाद जी कहते हैं कि रघुनाथ दास जी की माता कहती हैं इनके पिता को कि देखो मेरा एक ही पुत्र है, ये बार बार भागता है, तो ये चला गया तो मैं कैसे प्राण धारण करूँगा, मैं मर जाऊंगी। आप इसके पाँव में जंजीरें पहना दो, जंजीरें डाल दो, बेड़ियाँ डाल दो, ये भाग ना सके। तो प्रभुपाद जी बताते हैं तो तब इनके पिता कहते हैं मूर्ख स्त्री, तू सोचते हम इसको घर में रख सकेंगे? मैंने इसके पाँव में ऐसी जंजीरें डाली, इतनी सुंदर अप्सरा के समान सुंदर कन्या से इसका विवाह किया, ये उसकी तरफ देखता भी नहीं है। तू सोचते हम इसे रख सकेंगे? ये नहीं रहेगा। तो रघुनाथ दास जी महाराज बड़े महान थे। तो वृंदावन में आ गए थे, जैसे वर्णन आ रहा है अभी। एक बार वृंदावन में ये बैठे थे तो बड़ी धूप, ये अंतर्मुख, हम सब बहिर्मुख हैं, बाहर का सोचते हैं, लेकिन रघुनाथ दास जैसे वैष्णव अंतर्मुख होते हैं, सदा चिंतन करते हैं भगवान का। ये अंतर्मुख बैठे बैठे, बड़ी गर्मी, बड़ी धूप थी, बड़ी धूप थी और इनका शरीर जल रहा है, लेकिन इनको कोई होश नहीं, अपने भजन में लगे हैं। राधा रानी ने देखा मेरे भक्त को बड़ा कष्ट हो रहा है। राधा रानी पीछे प्रकट होकर उन्होंने अपनी साड़ी से छाया किया इनको। वो ही चित्र इस पुस्तक पर है, राधा रानी ने छाया किया हुआ है, देखो सब देख सकते हैं। तो इतने महान ये थे। एक बार ये यमुना जल भरने के लिए गए तो सदा भाव में रहते थे, सदा सिमरन करते रहते थे। तो यमुना जल जब भरने गए तो पास में शेर भी पानी पी रहा था और इनको पता नहीं है। भगवान को चिंता हुई तो कृष्ण पीछे प्रकट हो गए और उन्होंने प्रकट होकर के ये देखना चाहा कि कहीं शेर मेरे भक्त पर आक्रमण ना कर दे। भगवान खड़े रहे, पहरा देते रहे और सनातन गोस्वामी प्रभुपाद ने था कि कृष्ण खड़े हैं और पहरा दे रहे हैं कि उनके भक्त पर कहीं शेर आक्रमण ना कर दे। तो ये यमुना जल भर के जब आए तो इनको
श्री सनातन गोस्वामी ने कहा, रघुनाथ जी हम तो भगवान के सेवक हैं कि लेकिन हमें भगवान की सेवा नहीं लेनी चाहिए। कहते क्या हुआ, मेरे से कोई भूल हुई? कहते आप तो सदा भाव में रहते हैं, इस बार जब आप जमुना जल भरने गए थे, पास में शेर था और आपको पता ही नहीं, भगवान प्रकट होकर उसको कि शेर आप पर आक्रमण ना करे, भगवान ने आपकी रक्षा की। तो ऐसे थे मतलब रघुनाथ दास गोस्वामी, जिनका आज प्राकट्य दिवस था, आज के दिन धरातल पर प्रकट हुए थे। बोलो श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी महाराज की, बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की। सबका धन्यवाद। अभी प्रश्नों का समय नहीं है। प्रश्न है? नहीं है ना? चलो अच्छी बात है, मैं इसका बताता हूँ आपको। तो स्कंद पुराण में अनाउंसमेंट है कोई? बोलो। हरे कृष्णा कृष्णा सारे बोलो। कृष्णा हरे। नहीं है अनाउंसमेंट? तो आज अमृतसर से हरि भक्त दास जी का जन्म दिवस है, तो उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में लड्डू वितरण का आयोजन है और उनको गुरु महाराज जी से आशीर्वचन चाहिए। हरि भक्त तेरा जन्मदिन है, मेरी शुभकामना तुम्हारे साथ में है। अच्छी तरह से मिलजुल कर गौर राधा कृष्ण की सेवा करो, गौर नेता की सेवा करो, प्रभुपाद जी की सेवा करो और पुण्य के भागी बनो। शुभकामनाओं के साथ हरे कृष्ण। उधमपुर से डॉक्टर केसी शर्मा जी के सुपुत्र का आज जन्म दिवस के अवसर पे उन्होंने सुबेरे का भोजन प्रसादम का आयोजन किया है, तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। सिंगापुर से श्रीमती अंजलि गुप्ता जी के जन्म उत्सव पे आज वो मंगल आरती में केक प्रसाद का आयोजन किया है, तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। और मीना अलवर जी ने भगवान के लिए अपनी सेवा भेजी है, तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है। मैं तुलसी देवी को नमस्कार करना चाहता हूँ, क्योंकि ये पाप कर्मों के समूह को तुरंत नष्ट कर देती हैं। इनके स्पर्श अथवा दर्शन